दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स का मैं यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और अभी से मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अगर सबसे पहले प्रैक्टिस करके कंप्लीट करते हो तो आप आराम से अपने पेपर में, हो सकता है दोस्तों 60+ मार्क्स आप स्कोर करो। किस तरह से आप अपने पेपर में 60+ मार्क्स स्कोर करोगे, सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा वीडियो में। अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल का भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों दोनों ही क्रैश कोर्स रिलीज हो चुका है प्रदीपगिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए भाई जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि एमएसबीटी का जो पेपर आएगा ना दोस्तों, पूरा का पूरा लगभग क्रैश कोर्स से ही आपको दिखाई देगा। कहीं कहीं बस एक दो नंबर्स आपको चेंज दिखाई देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्रैश कोर्स से दिखाई देगा जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप जुड़ते हो तो आपको पूरे के पूरे डिटेल लेक्चर्स और साथ में दोस्तों पिछला क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाता है, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। और साथ में 11 के आसपास आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 5 नवंबर को मैं आपका टाइम टेबल रिलीज करने वाला हूँ क्रैश कोर्स का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, तो प्लीज आप ये नोट डाउन कर लो। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, वो है स्टैटिस्टिक्स लेसन में मोर कंसिस्टेंट वाला जो सम है दोस्तों, वो सम सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे प्रीवियस सभी पेपर्स को, तो ये सम लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हाँ, अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ते हो तो आपको मैं 360 डिग्री जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि इसमें कितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लोगे। बाकी अब मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप आराम से अब सॉल्व करना इस टॉपिक पे चालू कर दो। दूसरा, अगर मैं बात करूं, दूसरा ये हो गया। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। दूसरा जो क्वेश्चन आपको कवर करना चाहिए दोस्तों, वो क्वेश्चन है दोस्तों मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दोस्तों वेरिएंस। देन दोस्तों इसके बाद साथ में दोस्तों इसी के अंदर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछेंगे। बट याद रखना इसमें दोनों फॉर्मेट में आपको इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला ग्रुप, जो ग्रुप वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे मैं 10 से 20 लूँ, 20 to 30 लूँ, 30 to 40 लूँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको सॉल्व करा के देने वाला हूँ कि एवरग्रीन क्वेश्चंस, अगर आपने उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप अपने से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप अपने से बाकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन्वर्जन मैथड। इन्वर्जन मैथड दोस्तों मैट्रिक्स का, प्लीज याद से आपको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक्यूट एंगल स्ट्रेट लाइन का। बस अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, क्रैश कोर्स 11 से स्टार्ट, अराउंड 13 से मैथ वाला स्टार्ट होगा, 11 से आई थिंक कम्युनिकेशन का स्टार्ट होगा, या तो हो सकता है 13 से ही हम स्टार्ट करें, क्योंकि अपना 25 को पेपर है मैथमेटिक्स का और 20 को है कम्युनिकेशन स्किल का। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बस उतना करते जाना, लाइन वाइज मैं हर लेसन वाइज आपका, अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हो ना वहां पे सब करवा लूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है प्रदीपगिरी एकेडमी का। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ वहां पे स्पेसिफिक, या तो आप यूट्यूब से भी मेरे कर सकते हैं। एक्यूट एंगल वाला क्वेश्चन पांचवा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दोस्तों इसके बाद छठवा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और अगर आपने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो साथ में ना एक मीन डेविएशन भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, या यहाँ दे दे रहा हूँ मीन डेविएशन। देन दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो सेवेंथ क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब ये होने के बाद अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया दोस्तों, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ना इनवर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना कॉज इनवर्स प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स और इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स, ऐसे कुछ प्रूफ, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इस टाइप में इस वैरायटी का,
वैसे मैं आपको क्रैश कोर्स में एवरग्रीन क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करा के दूंगा, तो इस टाइप का अगर जो खुद से कर रहा है तो ध्यान रखना इस टाइप का एक प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। देन दोस्तों इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों वो करना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। और नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसमें एक एवरग्रीन क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना चाहिए आपको। और एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 11 बोनस क्वेश्चन में मैं आपको जो क्वेश्चन देना चाहता हूँ पार्शियल का एटलीस्ट हर टाइप में से कोई भी 2 टाइप आप सॉल्व कर लो, टाइप नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। अगर आपने इतना सॉल्व किया, कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 50 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे 45 समझता हूँ, 40 लेता हूँ, 40। और आपने यूनिट टेस्ट अच्छे से दिया होगा, यूनिट टेस्ट में मैं 30, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को 25 तक आ ही जाता है जो अच्छे से सीरियस है, 30 भी आ जाता है, पर मैं उसमें 20 जोड़ रहा हूँ, तो भी आप आराम से पेपर में 60 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। बस इतने ही क्वेश्चन, अगर इतने भी क्वेश्चन जो लोग, ये किसके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बेचारे सब्जेक्ट में पास नहीं होने का उनको बहुत टेंशन है। और देखो जिनको पास होने का टेंशन है या जिनको इस सब्जेक्ट में अगर कुछ केटी है तो भाई उनको तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन से जुड़ना चाहिए। वहां पे मैं जितना कराऊंगा उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं करना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्वेश्चंस दे दिया, आपको ये फॉलो करना है और अपने पेपर के लिए तैयारी करना है। जय हिंद दोस्तों।